चलिए दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ थोड़ा अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। इससे पहले हमने रिन्यूअल देखा है कि रिन्यूअल कैसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पैसे देने में असमर्थ है तो वो ड्रॉर को कहता है कि भाई देखो, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बिल को कैंसिल करके मेरे से एक नया बिल ले लो, और ज़्यादा है तो मेरे से इंटरेस्ट भी ले लो जितना लेट मैं पेमेंट करूं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रिन्यूअल। तो एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसे देने में असमर्थ होते हैं तय तारीख पे, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। वो ये कभी नहीं कहते हैं कि बाद में ले लेना, वो उल्टा ये कहते हैं कि मैच्योरिटी से पहले पैसे ले लो। जिस प्रकार से मैच्योरिटी के बाद पैसे देने पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना पड़ता है, उसी प्रकार से मैच्योरिटी से पहले पेमेंट करने पे पेमेंट करने वाले को डिस्काउंट मिलता है, और इस डिस्काउंट को हम कहते हैं रिबेट। आमतौर पे डिस्काउंट किसे कहते हैं सबको मालूम है ना। गुड्स खरीदे, जल्दी पेमेंट कर दिया तो क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट। मगर बिल का पेमेंट जल्दी करने पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको रिबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिबेट। ठीक है ना। तो ये रिबेट जो ड्रॉई है वो डिमांड करता है ड्रॉ से कि भाई मैं जल्दी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे 2,000 रुपये के गुड्स खरीदे, ध्यान से सुनिएगा। 2,000 रुपये के गुड्स खरीदे उधार में, और मैंने आपको कहा कि भाई अभी पैसे नहीं हैं और 2,000 का बिल आप बनाओ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आपने बनाया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 2 महीने का बिल था, 2,000 रुपये का बिल, 2 महीने का बिल, राइट। हो गई बात। अब क्या हुआ कि 2 महीने बाद इसकी मैच्योरिटी होनी थी कायदे से। तो मैंने 1 महीने बाद, अभी 1 महीना बाकी था मैच्योरिटी में, 1 महीना बाकी था, और मैंने आपको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भाई साहब देखो, वो आपका जो बिल था ना 2,000 रुपये का, मैं अभी दे देता हूँ आपको, अब भी आ जाओ, तुरंत के तुरंत पैसे ले लो। मगर 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा हूँ, तो 1 महीने का क्या रिबेट दोगे वो बता दो। आपने बोला ठीक है भाई, 50 रुपये कम दे देना। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। तो अब मेरे को 50 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। आपकी नज़र से देखा जाए तो आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई, तो अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं क्यों करूँगा, एक्सेप्ट क्यों करूँगा इस बात को। तो भाई ऐसा है कि आपको जल्दी पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट की सबको ज़रूरत होती है बिजनेस में, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं और हाथ में पैसे नहीं रहते हैं। तो इसीलिए लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भाई, पैसे जल्दी आ जा रहे हैं, उन पैसों को यूज़ करके हम और पैसे कमा सकते हैं। क्या मतलब, 1 महीने बाद पैसे मिलेंगे, अभी ले ले रहे हैं, बेटर है। तो इसीलिए जो ड्रॉ है उसके लिए वो रिबेट क्या है, एक प्रकार का लॉस है, और जो पेमेंट कर रहा है मतलब जो ड्रॉई है, मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए फ़ायदा है। 2,000 की बजाय 1950 की पेमेंट कर रहा हूँ, 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। आपको 2,000 की बजाय 1950 मिल रहा है, तो आपके लिए 50 रुपये का लॉस हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब बात आती है कि इसकी एंट्री होगी क्या। तो हम बात करते हैं पहले, चलो इन द बुक्स ऑफ, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, आपकी बुक्स में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिबेट क्योंकि डिस्काउंट है तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। आई बात समझ में, रिपीट कर रहा हूं। आपको पैसे मिल रहे हैं मगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 2,000 की बजाय 1950 मिल रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट 1950। गॉट इट। दूसरा, रिबेट ऑन बिल। हाँ, रिबेट आपने मुझे दी है, कितने की रिबेट दी है, 50 रुपीज़ की, तो 50 रुपीज़ टू बी आर कितना हो गया, 2,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये हो गया ड्रॉर की बुक्स में। उसी प्रकार से ड्रॉई की बुक्स में, मतलब मेरी बुक्स में क्या एंट्री होगी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
बिल जो है वो लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो बीपी अकाउंट डेबिट कितना 2002, कैश में कितना दे रहा हूं 19502, रिबेट कितना 50। इट इज दैट सिंपल, कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट का एक कंसेप्ट और डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे कहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है, मैंने आपसे 2000 रुपए के गुड्स खरीदे, ठीक है, उधार में, और मैंने आपको बिल भी दिया, कितने महीने का, 3 महीने का, 2000 का बिल, 3 महीने का बिल, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 1 महीने बाद, 1 मंथ आफ्टर द ड्रॉइंग ऑफ बिल, ड्रॉई आस्क्ड the drawer that he wants to settle the bill now and the drawer is ready for that। अब यहां पे मेरे को ये बता दो कि जो रिबेट दी जाएगी वो कितने महीने की दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें हैं, 1 महीने के का डिस्काउंट दिया जाएगा, 2 महीने का दिया जाएगा, कि 3 महीने का दिया जाएगा। और यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि यार रिबेट फाइन जो करना है, क्योंकि वहां पे रिबेट जरूरी नहीं है कि आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दे देंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है ना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे कि 6%, 9%, 12%, जिस प्रकार से हम बैंक से डिस्काउंटिंग कराते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल भी क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो बच्चों का दिमाग ये काम नहीं करता है कि वो एक मंथ पे कैलकुलेट करना है, 2 मंथ पे कैलकुलेट करना है, कि 3 मंथ पे करना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, और ये लॉजिकल है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझना ये पड़ेगा कि जितना पहले पैसे दिए जा रहे हैं, मैच्योरिटी से जितना पहले पैसे दिए जाएंगे उतना रिबेट मिलेगा। तो 3 महीने का बिल था, 1 महीने बाद मैंने आपको फोन किया, तो अभी भी कितने महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, तो 2 महीने पहले पेमेंट किया जा रहा है, तो 2 महीने की रिबेट का कैलकुलेशन होगा, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 महीने का बिल बनाया, 2 महीने बाद फोन करके ड्रॉर को कहता है कि मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, 5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। अरे ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये देखना है कि मैच्योरिटी से कितना पहले पेमेंट हो रहा है, तो 3 महीने पहले पेमेंट हो रहा है, तो 3 महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल है, हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस हम इस पे देखेंगे, मगर क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपको कितना बनता है। आप अपने आप से पूछिए कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको चीज़ें नहीं बन रही है, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सिंपल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। आपको देखना है कि आपको कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, ठीक है। चलो, तो ए रिसीव्ड अ बिल ऑफ ₹500 फ्रॉम बी एंड गॉट इट डिस्काउंटेड एट ₹490। At the maturity date, the bill got dishonored and the bank paid ₹5 noting charges. What amount bank will debit in A's account? बैंक ए से कितने पैसे लेगा, ये आपको बताना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, भले लेक्चर को पॉज कीजिए, फिर आंसर दीजिए, फिर आंसर देखेंगे, आप ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, 500 रुपए का बिल है, हमने डिस्काउंट करा लिया 490 में, उससे फर्क नहीं पड़ता बैंक ने तो कितना पैसा लेना है, ड्रॉई के पास दरवाजा खटखटा के कितना पैसा लेना है, 500 रुपए। ड्रॉई ने देने से मना कर दिया, हमको नोटिंग चार्जेस भी देने पड़े इसी चक्कर में, 5 रुपए। तो बैंक अब हमसे कितने पैसे मांगेगा, 505। 500 रुपए बिल का, 5 रुपए नोटिंग चार्जेस, 505 बैंक हमसे मांगेगा और हम मांगेंगे ड्रॉई से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आंसर इज 505, ठीक है। अब आप यहाँ कह सकते हैं व्हाट अमाउंट बैंक विल डेबिट, बैंक की एंट्री हमको करनी नहीं है, मगर लॉजिक तो आपको क्लियर है ना, कि जिससे पैसे लेने होते हैं उसका अकाउंट डेबिट करता है कोई भी व्यक्ति, है ना। तो बैंक भी हमारा अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा। कितने से डेबिट करेगा, 505 से। द नोटिंग चार्जेस लेवीड ऑन डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स्ड बिल बाय द नोटरी पब्लिक आर टू बी बोर्न बाय। ये जो डिसऑनर के जो नोटिंग चार्जेस हैं, ये कौन बेयर करता है,
फाइनली बेयर कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति मैंने आपको पहले भी बताया है जिम्मेदार है डिसऑनर के लिए, वो ही नोटिंग चार्जेस बेयर करता है, दैट इज ट्रॉय। ट्रॉय जिम्मेदार होता है, वो ही मना करता है नहीं दूंगा पैसे। तो नोटिंग चार्जेस के लिए भी जिम्मेदार अल्टीमेटली कौन है? वो ही है। तो आंसर इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ड्रॉय इज रिस्पॉन्सिबल। ड्रॉय का ऑप्शन दिया नहीं है, मगर क्या लिखा हुआ है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर इज डी। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन एन एंडोर्स्ड चेक इज डिसऑनर? अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि किसकी बुक्स में, तो चलो हम मानते हैं कि ड्रॉ की बुक्स में। ठीक है, ड्रॉ की बुक्स में कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा जब एंडोस जो बिल है वो डिसऑनर हो रहा है? ठीक है, एंडोस किया है किसी को हमने, ठीक है, और बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? सिंपल है, जिससे लेना है उसको डेबिट करो, जिसको देना है उसका अकाउंट क्रेडिट करो। तो लेना किससे है? किससे है? ड्रॉई से लेना है। देना किसको है? एंडोसी को। ठीक है तो आंसर इज सी। चलो, अभी जर्नल एंट्री आपको बतानी है, रेसिट ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। ड्रॉ की किताबों में जब बिल हमको मिलेगा तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? तो एंट्री होती है, बोलो, खुद से ट्राई करना है फिर आंसर देखना है। ध्यान रखिएगा लेक्चर को, हर क्वेश्चन में आप पॉज करें, खुद से आंसर दें, फिर आंसर सुने, देखें। तो आंसर वुड बी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। जनरल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई की किताबों में जब पेमेंट करेगा वो बिल की, तो क्या जनरल एंट्री होगी? तो एंट्री वुड बी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। जनरल एंट्री फॉर एंडोर्समेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। जब वो एंडोर्समेंट करेगा ड्रॉ, तो क्या एंट्री करेगा? जिसको एंडोर्स कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोसी। तो एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बी आर। Journal entry for discounting of bill in the books of drawer. Journal entry for discounting in the books of drawer. ड्रॉर की किताबों में बताओ डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है। जनरल एंट्री फॉर सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। ड्रॉ की किताबों में जब वो कलेक्शन के लिए भेजता है तो एंट्री होती है बी एस एफ सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है। जनरल एंट्री ऑन क्लियरिंग ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। ड्रॉ की किताबों में जब BSFC क्लियर होके आता है तो बेटा एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू BSFC। हाँ, यदि बैंक कुछ चार्जेस लेता है तो एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BSFC। ठीक है। जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। ड्रॉ की किताबों में जब हमने चेक बिल जो है वो कलेक्शन के लिए बैंक को दिया हुआ था और क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है, तो एंट्री क्या होगी? जिम्मेदार कौन है? ड्रॉई जिम्मेदार है। एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। देना किसको है? अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो हम टू बैंक लिखेंगे, अदरवाइज टू BSFC लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसको हम एसेट मान रहे थे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? If there are no noting charges, then the entry would be drawee account debit to BSFC, and if there are noting charges, then the entry would be drawee account debit to BSFC to bank. Journal entry on dishonor of bill discounted in the books of drawee. drawee की किताबों में क्या एंट्री होगी? अरे भाई, drawee की किताबों में हर केस में एंट्री सेम होती है, BP अकाउंट डेबिट टू क्या? ड्रॉ। BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। हाँ, यदि नोटिंग चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा? BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, बताइए। सॉरी। जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, क्या एंट्री होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू। ड्रॉई से लेना है इसलिए उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और ड्रॉई को बैंक को देना है इसलिए बैंक का अकाउंट क्रेडिट। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ बिल एंडोस इन द बुक्स ऑफ एंडोसी। हाँ, एंडोसी की किताबों में क्या एंट्री होगी यदि डिसऑनर हो जाता है? तो भैया वो पैसे किससे लेगा? वो पैसे लेगा, ध्यान दो, वो पैसे किससे लेगा? ड्रॉ से या एंडोसर से, है ना, जिसने भी उसको बिल दिया है। मान लो एंडोसर है, तो एंडोसर अकाउंट डेबिट टू क्या? BR। यदि नोटिंग चार्जेस भी हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंडोसर अकाउंट डेबिट टू BR टू कैश।
जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ बिल एंडोस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। एंडोस बिल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉई की किताबों में हमेशा एंट्री वही होगी। क्या एंट्री होगी? बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। जनरल एंट्री ऑन डिसऑनर ऑफ बिल एंडोस बाय ड्रॉ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। डिसऑनर हुआ है, एंडोस बिल है, ड्रॉ ने एंडोस किया था और अब वो डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉ क्या लिखेगा? ड्रॉ को लेना किससे है, देना किसको है? सीधी सी बात है, ड्रॉ को लेना है ड्रॉई से, ड्रॉई अकाउंट डेबिट करेगा, और देना है किसको? एंडोसी को, तो एंडोसी का अकाउंट क्रेडिट करेगा। ठीक है, अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, और नहीं है तो सिंपली। ड्रॉ हिमसेल्फ विल बी द पे इन विच केस? ड्रॉ हिमसेल्फ विल बी द पे। पे मतलब जिसको पेमेंट मिलता है, कौन से केस में होगा? 4 केसेस पढ़े थे, रिटेन टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और एंडोसमेंट। तो आंसर इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताइए। Creditor can draw a bill on the debtors, debtor can draw a bill on the creditors, bank will draw the bill, none of these, तो आंसर इज ए। इंडियन करेंसी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने आपको दिखाया भी था। इंडियन करेंसी क्या है? एक प्रोमिसरी नोट है। ड्रॉ मीन्स, बताइए, ड्रॉ मतलब यहाँ पे कौन हो सकता है? क्रेडिटर। ड्रॉई मतलब डेटर। ठीक है। इफ एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, हु कैन ड्रॉ द बिल? तो भैया जिसने बेचा है वो ही ड्रॉ कर सकता है, तो आंसर इज एक्स। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर अगले लेक्चर पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अबाउट रिटायरमेंट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।